इस वीडियो में मैंने चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज है ना वो डिस्कस किया है। क्लास 11th का चैप्टर है। देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, पहले मैं बात करूँगा भाई ये जो वर्ड आया है ना नया लीनियर इनइक्वालिटीज, इसका मीनिंग क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, और फिर मैंने बात करी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। और इसके साथ में मैंने जो लास्ट है वीडियो में उसमें 6.1 है ना सर, ये कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी की बुक है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। और मैंने कोशिश करी है जो बेसिक्स है ना लीनियर इनइक्वालिटीज के वो डिस्कस करें, सो दैट ये आपको एक्सप्लेनेशन के नाम पे सब कुछ मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है सर इस लीनियर इनइक्वालिटीज वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए मीनिंग्स कंपेयर करके पढ़ाता हूँ। लीनियर इक्वेशन है ना ये आपको ऑलरेडी पता है, और आपको याद दिलाता हूँ लीनियर वर्ड का मीनिंग अगर आपने थोड़ा सा रिकैप करूँ, इसका मीनिंग स्ट्रेट होता था। सर स्ट्रेट कैसे, आपको याद कीजिए लीनियर पेयर अगर आपने लोअर क्लासेस में एक एंगल पढ़ा था तो लीनियर पेयर होते थे दो एंगल, अगर एडजेसेंट एंगल्स अगर मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन बनाते थे। और इक्वेशन क्या होती थी, इसमें इक्वल टू का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन के नाम पे आपने पढ़ा है कि भी 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू, अगर मैं नोट करूँ 7 है मान लीजिए, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सर लीनियर और क्या मीनिंग होता है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो है ना जिसकी पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। और एग्जांपल लीनियर इक्वेशन के दूं तो y प्लस में 2 इज इक्वल टू 10, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू साइन। अब एक चीज है, ये तो आपको पता है, इसी से रिलेट अगर मैं बताता हूं इन इक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटीज यानी कि विच इज नॉट इक्वल। अगर मान लीजिए कोई चीज इक्वल नहीं है, मान लीजिए ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ए है वो भैया बी से ग्रेटर है, या ए है वो बी से स्मॉलर है। तो ये इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज विच इज नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं होती उसको इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब बात होती है सर ये तो चलो मैंने कंपैरिजन के बारे में, इनका मतलब हो जाता है बिल्कुल अपोजिट ऑफ इक्वल। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी, हमें कहां जरूरत पड़ी, क्वेश्चन उसका आंसर देता हूं। देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज क्यों जरूरत पड़ी उसका आंसर है कि एक मैं जनरल प्रॉब्लम लेता हूं कि भाई हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास इज लेस देन, अब देखिए वर्ड आ गया लेस देन, अगर इक्वल टू आता तो बिल्कुल मैं लिख देता कि भैया जो हाइट है ना वो इसके बराबर है, मान लीजिए 150 या 160, लेकिन लेस देन आ गया तो इसको अगर मैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि इस क्लास में, तो लेस देन का सिंबल और 160 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लीनियर इक्वलिटीज की कमी महसूस हुई किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सर हमेशा लेस देन आता है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे वर्ड अदर आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं योर क्लास कैन ऑक्यूपाई एटमोस्ट 40 डेस्क, देखिए वर्ड एटमोस्ट आ गया भैया, इसका मतलब भैया कह क्या रहा है ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डेस्क है ना जो क्लास में वो आपके एटमोस्ट जो है वो आ जाते हैं मैक्सिमम। तो इसके लिए सिंबल हो जाएगा या तो 40 से लेस होंगे या 40 के बराबर होंगे। तो एक नया वर्ड आ गया, नया सिंबल आ गया। ये देखिए दोनों सिंबल अलग है, ये अगर सिंबल की बात करूं तो ये सिंबल क्या कह रहा है, लेस देन का आ गया, ये अगर बात करूं तो लेस देन और इक्वल टू का बात आ गया। तो यहां पे दो चीज हुई है, लेस देन का सिंबल प्लस में इक्वल टू को सिंबल को कंबाइन करा है। तो मैंने क्या बताया, वाई लीनियर इनइक्वालिटीज नीड क्या पड़ी। चलो आगे ना डिटेल में पढ़ते हैं कि ये भाई जो सिंबल्स है ना इनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं कि जितने भी सिंबल्स यूज होंगे ना और इनइक्वालिटीज के, उसको दो में डिवाइड किया गया, या तो एक तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, एक है स्लैक इनइक्वालिटीज। सर कैसे, अगर मैं लिखूं x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, तो ये काउंट होगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में। यही चीज अगर आ जाए x प्लस 3 वो ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी 7 हो सकती है, तो वो स्लैक इनइक्वालिटीज में आएगा। सर ये ग्रेटर देन नहीं, जरूरी नहीं ग्रेटर देन, अगर मान लीजिए 7x माइनस में 8 लेस देन आ जाए, लेस देन 8 आ जाए या लेस देन 18 आ जाए, तो ये स्ट्रिक्ट में काउंट होगा। लेकिन इसी लेस देन के साथ में मान लीजिए एक ले लेता हूं 5x माइनस में 8 और ये लेस देन इक्वल टू 10 आ जाए, तो ये स्लैक इनइक्वालिटीज आते हैं।
तो जिसमें दो सिंबल्स यूज्ड हो जाते हैं इनको स्लैक इनइक्वलिटीज कह देते हैं। जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन हो और लेस देन हो उनको स्लैक की जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहते हैं। सर और भी होती है, बिल्कुल होती है। देखिए अगर आप ध्यान देना, कभी भी आपने नोट करा हो दोनों सिंबल भी आ जाते हैं, उसको कहते हैं डबल इनइक्वलिटीज। ये देखिए आप, x की वैल्यू है ना वो 3 से बड़ा है और लेस देन 10 है, तो क्या सर ये स्लैक भी मिक्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इसमें सिंबल लगा दूं इक्वल टू का कि x की वैल्यू, यहां पे x है ना वो नेचुरल नंबर, अगर मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, x अगर नेचुरल नंबर है वो बताइए 3 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहां पे x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे ना वो हो जाएंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इसमें मुझे 10 इंक्लूड करा क्योंकि ये इक्वल टू भी आ रखा। अगर ये इक्वल टू और नहीं होता तो मैं 10 को इंक्लूड नहीं करता। तो इसको कहते हैं डबल इनइक्वलिटीज। तो मोटा मोटा इसमें मैंने बताया क्या है, स्लैक इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, जिसमें दो सिंबल कंबाइन करके लिखे होते हैं, इक्वल टू का भी है, ग्रेटर देन का भी है, और इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, तो इनको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। तो सिंबल्स की बात होगी। देखिए सिंबल समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज निकल के आती है ना वो आती है सर सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करता हूं। देखिए पहले मैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बात करता था। लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन की बात करूं, मत तो आपको टीचर ऐसे पढ़ाता था कि बताइए भाई x + 3 = 5 है, तो सॉल्यूशन होता था वो x की वैल्यू जो इसको ट्रू बना दे। तो अगर मैं यहां 2 रख देता हूं तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कहलाता था x = 2। किसमें? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होता था इसका वन वेरिएबल वाले का। सर इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिए अगेन दो मेथड है। इसका एक मेथड है ट्रायल वाला, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल मेथड हो गया जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आप देखिए कैसे सर, अगर मान लीजिए x मैं 1 रख देता हूं, ठीक है, यहां पे x है ना डिफाइन कर देते हैं कि x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही है। अगर मैं x नेचुरल नंबर पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस में 2 और ये 7 आ गया, तो 7 22 से बिल्कुल छोटा है, करेक्ट है, तो यहां लिख देता हूं ट्रू। अब मैं बात करूं x = 2 का, और जब मैंने x की जगह पे 2 रख दूं तो 5 × 2 10 होता है, 10 में 2 रखा 12 हो गया। क्या 12 भी 22 है? बिल्कुल है, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मैं x = 3 रखूं तो देखते हैं, तो 5 × 3 प्लस में 2 15, 15 में 2 17, ये भी 22 से छोटा है। अगर x = मैं 4 रखूं तो 5 × 4 और प्लस में 2 22। अब देखिए ये 22 से छोटा नहीं है भैया, यानी कि यहां पे इसको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों में तो ट्रू आ रहा था, यहां पे ये 22 आ गया, और 22 है ना एक्चुअल में 20 के बराबर है, इससे छोटा नहीं होता, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन कौन सा हो गया? x = 1 हो गया, x = 2 हो गया, x = 3 हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सॉल्यूशन सेट आएगा। भाई इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सेट हो गया, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, इन तीनों नेचुरल नंबर पे ये ट्रू होगा। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन था, याद करिए, और यहां पे सॉल्यूशन का सेट है। लेकिन इस मेथड का एक नुकसान है, ये बहुत ज्यादा लेंथी है, लॉन्ग है। तो सर और कोई भी शॉर्टकट मेथड है? आपको याद दिलाता हूं, मैंने ट्रांसपोज मेथड कराया था। किस में कराया था? क्लास लोअर क्लास में। उसमें हम क्या करते थे, ये 5x + 2 है ना, ये लेस देन 22 है, तो ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि +2 वहां चला जाएगा। सर इनइक्वलिटीज में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ना वो मैं अगली स्लाइड पे बताता हूं। तो यहाँ पे 5x है ना वो आ गया 20। अब मैं ये 5 मल्टीप्लाई में है, अगर वहां भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 20 / 5, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 4 आ गई। इसके और नेचुरल नंबर भी है, x नेचुरल नंबर है, तो इसका देखिए बड़ा जल्दी से आंसर मुझे मिल गया। नेचुरल नंबर 4 से लेस देन होते हैं 1 2 3। अब दोनों तरीके से मैंने आंसर बताया है। ट्रांसपोज मेथड जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो टाइम सेविंग है, और लेंथी मेथड है ट्रायल वाला।
सॉल्यूशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक अक्सर पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो सॉल्यूशन आपने निकाला है ना उसका ग्राफिकल एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहां पे x दे नहीं रखा तो आप x है ना वो रियल नंबर कंसिडर करोगे। भाई कैसे, पहले एक काम करते हैं, 5x को यहां ले आता हूं, ट्रांसपोज करूंगा तो 7x माइनस में 5x नेगेटिव, और ये प्लस का 3 वहां चला जाएगा तो 9 माइनस में 3 आ जाएगा। ये 2x आया, 2x आ गया 6, और अगर x है वो 6/2 करोगे तो x की वैल्यू एक्चुअल में 3 से कम आई। ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन हमसे कहता भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करो, तो इसके लिए मुझे एक नंबर लाइन बनाई। चलिए मैंने ये नंबर लाइन बना दी। इस नंबर लाइन पे मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी। और x लेस देन चलिए पहले तो मार्किंग कर लेता हूं। ये मैंने लिख गया 0, यहां पे है 1 2 3 4 5, यहां पे अगर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए अगर ये x लेस देन 3 है तो x लेस देन 3 अगर देखा जाए तो इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 3 को नहीं लेना है तो 3 पे एक आप खाली सर्कल बनाओगे, राइट, और फिर आप लेफ्ट साइड में ना रिप्रेजेंट करोगे। सर कैसे करोगे, इसी नंबर लाइन पे मैं एक तरफ ले लेता हूं और इस तरह से ले लेता हूं कि आपको 3 से स्टार्ट होगा ये, और 3 से शुरू होके ये इस तरफ जो एरो बना है ना ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हुआ कुछ? ये x लेस देन 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो सॉल्यूशन है ये रेड लाइन जो है। सर आपने ये इसको डार्क क्यों, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये होता x लेस देन और इक्वल टू 3, तो उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना 3 2 1 ये वाली और 0, तो उस केस में मैं क्या करता, इस सर्कल को डार्क करता। x लेस देन 3 है और इसको फिर डार्क करने के बाद ये वाला पोर्शन है ना इसको मैं डार्क कर देता, यानी कि ये शो कर रहा है ग्राफिकली इसका क्या सॉल्यूशन है। सर डार्क कब करना है, डार्क करना है जब ये इंक्लूड करना है, और डार्क कब नहीं करना है, इसको एम्प्टी कब छोड़ना है, जब इसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि x काउंट नहीं है। आई होप आपको सॉल्यूशन चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अपना प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले एक चीज बताता हूं, अगर a और b दो नंबर है, a b मान लीजिए 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो उस केस में देखिए अगर इन केस में a और b बड़ा है, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करता हूं इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। ये लीजिए बिल्कुल, तो दिस इज ट्रू। यानी कि मैंने बताया क्या है कि भाई जैसे इक्वलिटी में होता था ना, आपको याद है भाई a प्लस इक्वल टू b होता था, और a प्लस 2 करने पर b प्लस 2 करने पे दोनों एक केस में इक्वलिटी मेंटेन रहती थी, तो यहां पे इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, ट्रू है। सर सब्ट्रैक्ट करें तो अगर मैंने मान लीजिए सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करा है दोनों तरफ तो भी बिल्कुल इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, इस केस में भी बिल्कुल ये ट्रू बात है। सर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यानी कि मैंने मान लीजिए 5 से a को भी मल्टीप्लाई किया और 5 को b से मल्टीप्लाई किया, तो भी बात बिल्कुल सही है कि ट्रू रहेगी। और डिवाइड कर दें, a को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, b को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी बात बिल्कुल ट्रू रहेगी। सर फिर गड़बड़ कहां होती है, गड़बड़ तब होती है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के केस में एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि नेगेटिव नंबर के केस में ये ट्रू नहीं होगी। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि भाई 8 जो है -8 है, या प्लस का 8 ले लेता हूं वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि भैया 8 और 8 मैंने यहां पे मान लीजिए 3 से ग्रेटर दिखाया। मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई मैंने -1 से करा, तो -8 है ना और -3 जो है वो एक्चुअल में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा।
सर कैसे कहना कहना क्या चाह रहे हो? देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई -1, भाई -1 ना हो, नेगेटिव नंबर हो वो भी चलेगा। अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं। हमें पता है कि भाई -3 जो है वो ग्रेटर है -15 से, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई -3, और -3 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, तो इस केस में ये साइन रिवर्स हो जाएगा। और आप करके देख लीजिए, बात सही है, ये 1 आया और ये 5 आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनइक्वलिटीज का साइन रिवर्स कब होगा? अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं। देखिए इसमें अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और हो क्या है, अगर मॉडुलस ऑफ x ये लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि जो x है ना वो -5 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है और इसके, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको इनइक्वलिटीज की ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत बार हम इसको यूज करते हैं व्हेन वी डू रिलेशन फंक्शन में डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में बताया क्या है, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मुझसे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये ध्यान में रखना इनइक्वलिटीज का साइन चेंज कब होता है। बाकी आप करके देख सकते हो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस केस में मैंने आपको -1 से मल्टीप्लाई करके बताया, तो ओबियसली -3 है वो -8 से बड़ा होगा। चलिए अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे इजी एक्सरसाइज अक्सर बच्चे कहते हैं। देखिए इनके चारों के अलग अलग आंसर देने की बजाय मेरा मानना है मैं एक का आंसर दे देता हूं और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। क्या क्वेश्चन है? कहता है सोल्व करो इसको, और सोल्व करने के बाद हमें एज ए इंटीजर अगर है तो क्या सॉल्यूशन होगा, रियल नंबर है तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको पहले सोल्व करता हूं। हमसे कह रहा है 3x प्लस में 8 और ये ग्रेटर है 2 से, राइट। तो 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 8 और ये हो गया -6। अब देखिए 3x -6 ग्रेटर है। अब मैं 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो यहां से x बचेगा और -6 डिवाइडेड बाई 3 करा तो x ग्रेटर देन -2 आया। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है ना, मुझे दो उसमें दिखाना है। एज ए इंटीजर क्या होगा इसका सॉल्यूशन वो बताना है, और एज ए रियल नंबर। अगर मुझसे इंटीजर के हिसाब से पूछा जाएगा, देखिए एज ए इंटीजर इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू एज ए इंटीजर है तो यहां पे लिख देता हूं, इंटीजर के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगी -2 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो -2 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, राइट। और यहां से लेके और फिर बड़ी है तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ना ये हो जाएगी मेरी -2 से बड़े वाले में। ये दिस इज द आंसर फॉर इंटीजर। अब बोलो सर ये इंटीजर का आंसर है तो रियल नंबर के केस में क्या होगा? अगर यही चीज रियल नंबर में मुझे लिखना पड़ेगा तो -2 से ग्रेटर है, देखिए इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है तो ये सिंबल मैं लूंगा यानी कि स्मॉलर ब्रैकेट वाला और इंफिनिटी तक जाएगा। ये है एज ए रियल नंबर। इसमें जो ब्रैकेट यूज हुए ना वो है करली ब्रैकेट्स यूज हुए। आई होप अगर मान लीजिए कई बार नेचुरल नंबर का पूछा जाता है तो नेचुरल नंबर का यही अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना पड़ता तो -2 तो नेचुरल नहीं है, तो पहला नेचुरल नंबर 1 है ना, तो 1 2 3 और डॉट 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 3 डॉट लगा दिए, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इंफिनिटी का यूज आएगा सिर्फ रियल नंबर में। आई होप आप एग्री कर रहे हो। तो इसी के साथ मेरा मानना है ये आप खुद ट्राई कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई बताता हूं आपको। देखिए ये कह रहा है कि 5 to 16 क्वेश्चन है और हमें x निकालना है। इसने साफ दे दिया भाई रियल वैल्यू के हिसाब से, रियल नंबर के हिसाब से x निकालोगे। तो मैं पहले इन 6 में से एक कर लेता हूं और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं 9 वाला ले लेता हूं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर डिफिकल्ट वाला लीजिए, तो क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन बताता हूं। पहला मेरा काम है डिनोमिनेटर हटाना। ये बड़ा इजी हो जाएगा। सर कैसे हटेगा? इसमें इनका एलसीएम है ना, यानी कि 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 होता है। तो मैं दोनों तरफ यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई
मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड, ये कर देता हूं। और इसके पीछे करने का जो रीजन है वो है डिनोमिनेटर हटाना। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 6 इंटू एक्स बाई 2 हो गया, ठीक है। यहां 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स बाई 3, और यहां दोनों साइड बात चल रही है तो ये हो जाएगा 11 इंटू 6। क्लियर है? चले आगे चलते हैं, कैसे करेंगे। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, राइट। तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 3x, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा और 3 2 जा, ये हो जाएगा प्लस में 2x, और ये 66 से छोटा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 11x लेस देन 66, और x जो है ना वो आ जाएगा 66 से 11 से डिवाइड करोगे तो यानी कि यहां पे अगर इसको बताऊं नेक्स्ट स्टेप में लेस देन 6 आया। अब हमें एज ए रियल नंबर के हिसाब से बताना है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा 6 से छोटा, तो 6 को इंक्लूड नहीं करना तो ये ले लो, और माइनस इन्फिनिटी से ले लोगे। तो देखिए एज ए रियल नंबर इसका ये सॉल्यूशन आपका निकल गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन 5 to 16 कर लेते हैं। कहता है भाई सोल्व करना है हमें, और कहता है देखो यहां पे हमें दे रखा है एक्स से रियल नंबर। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 16th क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये ज्यादा डिफिकल्ट है, जबकि इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। पहला काम है डिनोमिनेटर से हम ये हटाते हैं, तो अगर आप नोट करो तो एलसीएम लेना 3 4 और 5 का वो 60 आता है। तो मैं बोथ साइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं 16, और मैं 16 में लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 60, और इसके करने का एक ही पर्पज है कि भैया डिनोमिनेटर हट जाए। तो इस केस में यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 20। देखिए अभी मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा यहां पे 60 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1, और यहां पे मैंने 3 रखा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2, और इसके नीचे 4 है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे भी 60 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ करना है, तो 2 माइनस में x डिवाइड बाई 5। कट कर देता हूं, आपको समझाने में आसानी रहेगी। 3 1 जा और ये 20 आया, 4 1 जा और ये 15 आया हमारा, और 5 1 जा और यहां पे आ गया 12। अब देखिए 20 को 2x से करा तो ये जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा ये बनेगा 40x माइनस में 20, ठीक है। इनइक्वलिटीज का सिंबल हो गया। 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, 15 3 जा 45x माइनस 30, और 12 को यहां से करा तो माइनस का 24 और प्लस का यहां पे देखिए ये 12x आएगा, माइनस माइनस। अगला स्टेप है जितने x वाले हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, इन सबको एक तरफ ही ले लेता हूं, तो 40x के साथ में अगर 45 को लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, अगर 12 को लेके आएंगे माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में नंबर रखते हैं, ये जो -20 है ना, इसको मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा प्लस का 20 हो गया, और यहां पे ऑलरेडी माइनस का 30 और माइनस का 24 है। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरा बना माइनस का 17x ग्रेटर देन है, अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन गया माइनस का 34। अब इसमें एक नई चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अब वो नई चीज ये है कि हमसे मैं इसको ना माइनस दोनों तरफ हटाना है, तो डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, यानी कि मैं लिख देता हूं डिवाइड बोथ साइड बाई -14। अच्छा -17 से करूंगा तो देखो इनइक्वलिटीज पे फर्क पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। यानी कि -17x को अगर मैं -17 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वलिटीज बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, और -34 को मैं -17 से कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x बचा और यहां से 2। ये मेरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को क्योंकि रियल नंबर के उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 को इंक्लूड कर लेते हैं। ये लीजिए 2 से छोटा और इंक्लूड के लिए, और लेस देन कितना भी हो इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से और 2 है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप एक क्लियर हो गया, तो बाकी आप चीजों को समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये भी सेम है, उसी चीज में करना है। कहता है एक नई चीज आ गई इन दोनों में, कहता है ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन है ना, वो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही ले लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं लूं तो 20th वाले को,
तो भैया पहला काम है डिनोमिनेटर है ना, यानी कि इनका एलसीएम अगर मैं लूं, एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आए, तो 30 होता है। तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 30। और इसके करने का एक ही पर्पज है कि डिनोमिनेटर हट जाए। तो देखिए 30 मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट है। और यहां पे मैं 30 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 और 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 हो गया। और यहां पे भी मैं अगर 30 मल्टीप्लाई करता हूं तो 37x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 हो गया। कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए 2 1 जा, ये पहला काम बना मेरा 15x, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं तो 3 1 जा, ये 10 बना। और 10 को और इसको करते हैं तो 5 1 जा 5 6 बना। 10 इंटू 5 ये हो गया 50x। 10 इंटू माइनस 2 करोगे तो माइनस का 20, यहां पे हो जाएगा माइनस का 42x और प्लस का 18। जो मेरी x वाली टर्म है उनको लेफ्ट में ले आता हूं। भैया 15x तो ऑलरेडी है, ये 50x और इनको सिंप्लीफाई इनको ले ही आते हैं, यानी कि ये माइनस का 50x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस का 42x हो जाएगा। और जो नंबर वाली है, नंबर वाली माइनस 20 है और ये प्लस का 8 है, तो माइनस का 20 और प्लस का 18 हुआ। तो देखिए सिंप्लीफाई का अगर करेंगे तो ये मेरा बना यहां पे नोट करने पर 7x, और ग्रेटर देन यहां से अगर मैं नोट करता हूं तो ये बन गया माइनस का 2। मुझे तो x निकालना है तो x हो जाएगा मेरा -2 डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है, ध्यान से देखना, और नंबर लाइन पे। तो सॉल्यूशन जो अगर आप नोट करोगे वो हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिख देता हूं -2/7 से ग्रेटर। तो -2/7 को इंक्लूड करना है ना, इंक्लूड करने के लिए ब्रैकेट का सिलेक्शन ध्यान में रखना, ये होता है इंक्लूड करने के लिए -2/7, और ग्रेटर देन कहीं तक ही जाए, इंफिनिटी तक। तो ये लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बात कर रहे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पे आपको नंबर लाइन का जो है वो मैं रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारी नंबर लाइन होगी, करेक्ट है। और इस नंबर लाइन पे मैंने मार्क करा है, बीच में 0 ले लिया, राइट, ये 0 ले लेता हूं मैं। और यहां पे प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया, यहां पे माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। अब देखिए -2/7 तो भैया आप नोट करोगे 0 और -1 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं यहां पे लाई करेगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा सर्कल डार्क करा। और ग्रेटर देन -2/7 है, तो हमेशा आप एग्री कर रहे हो राइट साइड में ग्रेटर है। तो मैं जो एरो बनाने वाला हूं रिप्रेजेंट इसका सॉल्यूशन करने के लिए, वो एरो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। देखिए अब ये यहां से और मेरा राइट साइड में जो एरो बनेगा इसको डार्क कर दूंगा, वो मेरा सॉल्यूशन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि -2/7 से लेके और राइट साइड में ये जो एरो आप थोड़ा डार्क कर दोगे। सो मैंने कोशिश क्या करी है, इन ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो। एक नंबर लाइन का मैंने बताया नई चीज इसमें, और आपको रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब नेक्स्ट बात करता हूं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स है। ये देखते हैं, कहते हैं रवि ऑब्टेन्ड 75। रवि का टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में उसको 70 मिले, दूसरे टेस्ट में 75 मिले, तीसरे टेस्ट में हमें पता नहीं। कहता है कि भाई फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। और ये कह रहे थे, देखिए वर्ड का मीनिंग देखिए, एटलीस्ट 60 मार्क्स। कहता है उसकी जो एवरेज है ना वो भैया 60 से एटलीस्ट, इस एटलीस्ट का मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये होता है 60। देखिए इसका मीनिंग है एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब एवरेज मिनिमम तो 60 हो और उससे ज्यादा चलेगा। ये मिसिंग है, इसको मैंने एक्स ले लिया। देखिए एवरेज आपको पता होगा, एवरेज निकालने का तरीका ये था 70 + 75 प्लस में एक्स और डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, और ये भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 60 चलेगा। 3 को मैं वहां पे ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया 145 प्लस में एक्स, और ये 60 इंटू 3 करेंगे, 60 इंटू 3 आप एग्री कर रहे हो 180 आ गया, और ये हो गया 145 प्लस में एक्स। 145 को वहां भेजूंगा मैं तो x आ जाएगा 180 माइनस में 145, और 145 माइनस करा तो मेरा इसको ठीक से लिख देता हूं, क्योंकि गड़बड़ करने का मतलब है रोंग नोटेशन करना।
ये 145 को माइनस करूंगा तो x ग्रेटर यानी कि 35, आंसर जो है ना वो भैया मिनिमम 35 अगर होगा तो उसकी एवरेज 60 या 60 से ज्यादा होगी, मिनिमम 35 आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई नई चीज नहीं है। इस केस में कहता है कि भाई ए ग्रेड के लिए 90% एवरेज चाहिए और 5 सब्जेक्ट, इसमें 5 कर दिए तो 4 सब्जेक्ट के तो मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि 87 दे रखा है, 92 दे रखा है और 94 दे रखा है और 95 दे रखा है। फिफ्थ के गायब हैं, एक्स ले लो। कहते ये बताओ मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड टू गेट ग्रेड ए, यानी कि एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो ये एवरेज जो है ना ये कहता है या तो 90 से बड़ी हो या 90 हो। सेम क्वेश्चन है उस तरह का। सर इसमें क्या करेंगे भाई, एवरेज की जगह पे लिख दो 87 प्लस में यहां पे आ गया आपका 92 प्लस में 94 प्लस में 95 और प्लस में x और डिवाइड कर दिया, आपने ध्यान दिया तो 5 से। 5 से क्यों किया, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 कर दिया। अब मैंने इनको ऐड कराना, तो देखिए इन चारों को ऐड करने पे मेरे पास बना 368 प्लस में x और इस 5 को मैंने वहां भेज दिया, 90 इंटू 5 करा वो होता है 450। x निकालना है तो 450 में से मैंने 368 माइनस किया, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल 82 आया। अगर इससे ज्यादा मार्क्स हैं तो उसको ए ग्रेड यानी कि 90 मार्क्स से 90 की एवरेज मिल जाएगी। तो इस केस में आंसर हो जाएगा मेरा 82। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड। देखिए इस ओड को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं और कहता है ओड और कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो जो ओड नंबर होते हैं ना आप ध्यान दोगे तो उसमें भैया 2 का गैप होता है, करेक्ट। कहता है कि भाई बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। जो ओड नंबर है ना तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि वो ओड नंबर 10 से छोटे हैं, ठीक है, और देयर सम इज मोर देन, और अगर इन दोनों का सम करोगे वो मोर देन 11 है। तो ले लेते हैं पहले, लेट फर्स्ट ओड नंबर जो मैंने माना है उसको मैंने x लिया है, और सेकंड कंजुगेटिव ओड नंबर की बात कर रहा है तो भाई कंजुगेटिव ओड नंबर में तो 2 का गैप होता है, तो ये मैंने x प्लस 2 ले लिया। क्लियर हुआ बात। कई बच्चे के सिर इवन तो नहीं हो जाएगा, इवन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर में भी तो 2 का गैप होता है। अब पहली चीज पे इस पे कर रहे, कहते देयर सम है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर का सम मोर देन 11 है, तो ये 11 से ग्रेटर होना चाहिए। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं, x और x प्लस 2 का 11 से ग्रेटर होना चाहिए, ये 2x प्लस 2 हो गया। अब मैं 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूं तो 11 माइनस 2 और ये 2x आ जाएगा। 9 है वो 2x से, यानी कि 2x ग्रेटर है, 9/2x 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो इससे मुझे मिल गया कि ये 4.5 से ग्रेटर होगा x की वैल्यू। अब पॉसिबल नंबर की बात करते हैं। देखिए 4.5 है तो पॉसिबल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओड नंबर होना चाहिए, और ये तो 4.5 है तो 5 भी हो सकता है ओड नंबर, 7 भी हो सकता है, और अगर आप देखो 10 से नीचे है तो भैया 9 भी हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं पेयर निकाल लीजिए, तो पेयर निकालते हैं। देखिए पॉसिबल पेयर क्या बन सकते हैं, तो यहां पे पेयर 5 का 7 के साथ भी बन सकता है, पहला ये भी बन गया, और 7 का 9 के साथ भी बन सकता है। सो दिस इज आंसर। यहां पे 2 पेयर बने 5,7 और 7,9 जो इन दोनों कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं। सर कौन सी, इनका सम देख लीजिए, 11 से ग्रेटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और नंबर जो है वो 10 से छोटे हैं तो बिल्कुल 10 से छोटे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना वो 24 है, आप देखिए 24 में क्या कह रहा है, कहते हैं इस केस में इवन नंबर कह रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए इवन नंबर में भी 2 का गैप होता है, लेकिन यहां पे बड़ी मजेदार के आगे कहता है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ये जो इवन नंबर हैं ये भैया 5 से तो ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है, और कहता है उनका सम है ना वो लेस देन, और उन दोनों का सम जो है वो भैया 23 से लेस होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनको स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट इवन नंबर है ना उसको मैं कंसिडर कर लेता हूं, लीजिए वो x ले लिया मैंने,
और सेकंड इवन नंबर है, आप एग्री करोगे भैया दोनों में 2 का गैप होता तो x+2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये है कि जो सम है वो आपका 23 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों को ऐड करने पे 23 से छोटा आ गया। ये हो गया 2x, 2 को वहां ट्रांसपोज कर दूंगा तो 23 माइनस में 2 आ गया। 2x है वो 21 से छोटा होना चाहिए, फिर 2 को ट्रांसपोज करूंगा 21/2 और 21/2 एक्चुअल में 10.5 होता है। इस इंफॉर्मेशन को देखिए, ये कहता है कि x है ना वो 10.5 से छोटे होने चाहिए। तो जो पॉसिबल नंबर हो सकते हैं ना वो लिखता हूं। पॉसिबल नंबर क्या होते हैं, इसने कहा था भैया 5 से तो ग्रेटर होंगे, तो 10 से छोटा जो इवन है देखो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 10 भी। 3 पॉसिबल नंबर है, लेकिन हमसे तो पेयर पूछा है ना, तो पेयर्स की जगह मैं बात करूं तो पहला पेयर 6 और 8 बन सकता है, ठीक है। दूसरा पेयर 8 और 10 भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो सम 23 है, तो अगर मैं तीसरा पेयर 10 और 12 लूं तो भी करेक्ट होगा। कई बच्चे कहते हैं सर कैसे करेक्ट होगा, भैया इसको देखो ना, इन दोनों का सम 23 से कम आ रहा है क्या, बिल्कुल कम आ रहा है, तो ये वाला पेयर बिल्कुल राइट होगा। फिर ये कंडीशन को फुलफिल, 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल दोनों 5 से ग्रेटर है और दोनों सम भी 23 से, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल है। सो दिस इज आंसर। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लीजिए ये ट्रायंगल हमने बना लिया, राइट। इस ट्रायंगल को मैंने ABC नेम दे लीजिए। कहता है भाई लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, और थर्ड साइड, देखिए कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में सबसे शॉर्टेस्ट साइड को x लेते हैं, तो मैं भी यहाँ पे करने वाला क्या हूं कि हम मान लेते हैं कि लेट जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसको मैंने x कंसीडर कर लिया। सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने x सेंटीमीटर ले लिया। अब ये इस लाइन को पढ़ते हैं, कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड की बात अगर कर रहा है वो इसका 3 टाइम्स है, तो ये बिल्कुल 3x हो जाएगा। और जो थर्ड साइड बच गई ना, वो कहता है एक साइड अगर x ले ली मान लीजिए, दूसरी अगर मान लो मैंने 3x ले ली, जो थर्ड साइड बची ना कहता है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, यानी कि थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो -2 कर दिया। आगे देखते हैं, कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मजेदार चीज है यहाँ पे, कहता है जो पेरीमीटर है ना इस ट्रायंगल का, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, वो कहता है एटलीस्ट 61 है, यानी कि 61 के बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा होगा। एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग ये है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड x निकालना है। तो इसमें हम पेरीमीटर में क्या करेंगे, इन तीनों साइड को ऐड करेंगे, तो x प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2, और ये पेरीमीटर भैया 61 से ग्रेटर होना चाहिए। अब x 3x 4x और ये हो गया 7x, तो यहाँ पे आ गया 7x, और ये जो -2 है इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो 61 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 63 आ गया। 63 7x है, x अगर मुझे चाहिए तो 7 को ट्रांसपोज करूंगा तो 63 के नीचे 7 आएगा तो 9, यानी कि मेरी देखिए x है ना वो 9 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू भी हो सकता है। तो अब बात आता है कि हमसे पूछा गया था व्हाट इज अ मिनिमम लेंथ, तो यहां से इस इंफॉर्मेशन से मुझे मिनिमम लेंथ मिल गई, क्योंकि मेरा x है वो 9 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, तो मिनिमम लेंथ जो है वो 9 हो जाएगी। सो 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कहता भाई एक मैन वांट टू कट 3 लेंथ ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। मैंने एक वुडन पीस ले लिया ये वाला, ठीक है, और ये कहता है कि इसकी 91 सेंटीमीटर लेंथ है। और आगे देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कहता है कि सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट और थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए
तो शॉर्टेस्ट को ही शुरू करना, यानी कि मैं करने क्या वाला हूं, लेट शॉर्टेस्ट जो लेंथ है ना तीनों पीसीज में से, उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं। तो मैंने ये x ले ली। अब मैं एज पर स्टेटमेंट देखता हूं, मैं सेकंड पीस की बात करता हूं। सेकंड पीस की अगर यहां पे बात करें तो उसकी लेंथ है, वो देखते हैं क्या हो जाता है। तो वो लेंथ लिखा हुआ, देखो साफ लिखा हुआ इसमें कि सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, x+2 हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? 3 सेंटीमीटर तो x+3 हो जाएगा, राइट। फिर थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। देखिए मजेदार, यहां पे थर्ड पीस की जो बात कर रहा है उसकी लेंथ की बात आ रही है, ट्वाइस वर्ड आ गया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे मैं 2x लिखूंगा। अब क्या कह रहे हैं, कहते देखिए भाई, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज सेड टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकेंड वन। ठीक है, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इनका जो लेंथ है ना वो 91 है, तो ये जो टोटल लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, इन तीनों का सम जो है वो भैया 90, अगर मैंने 3 टुकड़े करे हैं तो 91 के बराबर या 91 से छोटा होना चाहिए। आप एग्री कर रहे हो? 91 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा होना चाहिए। तो इन तीनों का सम लिया मैंने, यानी कि x प्लस में x+3 प्लस में 2x, इनका सम लिया। तो x प्लस x 2x और ये 4x प्लस में 3 है वो लेस देन 91 आ गया। 3 को वहां पे मैंने ट्रांसपोज करा तो 91 में से 3 माइनस जाएगा तो यहां से आ गया 88, और 4 को मैं ट्रांसपोज करूंगा 88 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 22। देखिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि x की वैल्यू 22 के बराबर भी हो सकती है और छोटी भी। दूसरी इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखना क्या करें, अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ले लेनी, कैसे लेनी है देखिए, ये कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकेंड। यानी कि ये कहता है 5 सेंटीमीटर से लोंगर होगा कौन सी लेंथ, अगर थर्ड पीस में से, यानी कि थर्ड पीस में से सेकेंड पीस का माइनस करें ना तो भैया एटलीस्ट वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। थर्ड पीस यहां पे कितनी है, ये भैया 2x है। सेकंड पीस कितनी है, ये देखो x+3 है। कहते हैं ये इसका जो सिंप्लीफाई करने से 5 से ग्रेटर होना चाहिए। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2x माइनस में x माइनस में 3, -3 ये यहां आ जाएगा तो 5+3 बन जाएगा और ये x बना तो 8 से ग्रेटर। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को, यानी कि नंबर 1 को और नंबर 2 को मैं कंबाइन कर दूं तो कहता है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट। देखिए लोंगर देन द सेकेंड वन, तो मैं x से तो, यानी कि x जो है ना वो 8 से तो ग्रेटर होगा और 22 से छोटा होगा। करेक्ट सर, आप बोलोगे इक्वल टू बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल आएगा। वर्ड एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि ये आपको इक्वल टू भी काउंट करना है। तो ये मैं इक्वल टू जो भूल गया हूं, यहां पे मैंने इक्वल टू लगाया, यानी कि दिस इज द आंसर विच इज बीन आस्क्ड। 8 से ग्रेटर देन, एटलीस्ट 8 से ग्रेटर देन और 22 से छोटा होगा। सो दिस इज माई आंसर। क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा। विद दिस अवर एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।